नमस्कार। एक बड़ा सवाल है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर हज़ारों की संख्या में जमा हैं महीने भर से। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और हज़ारों किसान, महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग सब इकट्ठा हैं। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं कोई मास्क नहीं है, कहीं कोई बीच बचाव नहीं है, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है। फिर भी उनको कोविड-19 से कोई परेशानी क्यों नहीं? अब तक तो संक्रमण से हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन संक्रमण की कोई स्थिति वहाँ नहीं। विशेषज्ञों ने डराया ज़रूर, कहा भी, चेतावनियाँ दी कि इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन महीने भर से सब चल रहा है, कहीं कोई खतरा नहीं। जाड़े का महीना है तो जाहिर है सर्दी जुकाम हल्की फुल्की जो होती है वो हो रही है लोगों को, लेकिन लोग मस्त हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक वॉल पर कुछ तस्वीरें लगाई थीं। मैं किसी इलाके में गया था तो वहाँ मैंने देखा, उस कस्बे में, छोटा कस्बा है, छोटी जगहों पर ऐसा ही है, लगभग पूरे देश में कोई परेशानी नहीं है। छोटी जगहों में दरअसल लोग एक दूसरे को जान रहे होते हैं, उनको पता है अपने गांव की स्थिति, तो वो रोज़ देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस नाते स्क्रीन देखकर डरने का काम उन्होंने बंद कर दिया है। उनको पता है कि मेरे गांव में हर साल जैसे हो रहा है उसी तरह से इस साल भी हो रहा है। जैसे सर्दी जुकाम बुखार या कोई एक आध मौत का शिकार हो गया किसी वजह से, उसी तरह से इस बार भी है जैसे हर बार होता था। तो डर वहाँ से ख़त्म है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मैंने देखा, मैंने जो तस्वीरें डाली, आप यहाँ देख सकते हैं उन तस्वीरों को, कि एक एक गाड़ी पर, बाइक पर भी 3-3 लोग सवार हैं, 2-2 लोग सवार हैं। चौराहों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन 400-500 लोगों में कहीं एकाध के चेहरे पर धोखे से मास्क दिखाई देगा, जो कहीं से बाहर से आया हुआ होगा। और ऐसा इलाका जहाँ मुंबई से आने वाले रोज़ आते रहते हैं, तो वहाँ भी कोई संक्रमण नहीं। और संक्रमण होते हुए भी जांच करने पर 100 में से 15 लोग संक्रमित दिखेंगे, लेकिन कोई गंभीर रूप से बीमार नहीं और कोई जो है मौत का शिकार नहीं। तो ये समझने की बात है, आखिर ऐसा क्यों? और इससे संकेत यही मिलता है कि हम दरअसल शहर के लोग जो भीड़ में रहते हैं वो अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, और हम सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है, अखबारों में जो छापा जाता है, उसी को सच मान लेते हैं कि ऐसी ही तस्वीर है। अगल बगल हमें नहीं पता रहता कि सचमुच क्या हो रहा है। दूर की 10 मौतें हमें लगता है कि पूरा देश खत्म हो रहा है। तो बात यह है कि यह बड़ी बीमारी नहीं, साधारण बीमारी है, महामारी इसको प्रचार कर करके बनाया गया है। और एक हफ्ते भी, आप खुद सोचिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी खबरें सिर्फ वैसे ही चलाई जाएं जैसे कि और खबरें चलाई जाती हैं, फोकस इस पर न किया जाए, तो आप सोचिए स्थिति क्या होगी। तब हमें पता रहेगा कि हमारी गलियों में वैसे ही है जैसे हर साल हमेशा से होता आया है। कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी, कोई महामारी नहीं दिखाई देगी। तो ये डर का मनोविज्ञान काम कर रहा है, उसी से काम लिया जा रहा है और हम उसमें फंसे हुए हैं। हम डर डर कर अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं और अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हैं। सावधानी ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, वैसे ही इसमें भी। बीमारी है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन ये आसान बीमारी है, ये इतनी कठिन बीमारी नहीं है। दुर्भाग्य से हम आसान बीमारी के लिए कठिन इलाज कर रहे हैं और इस नाते चीज़ें कठिन हैं। बात यह है कि हमारे जैसे लोग जो लोगों का इलाज करने में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जाने कितने मरीजों से मिल रहे हैं, कोई हैंड सैनिटाइज़र नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आखिर हमें क्यों नहीं परेशानी है? जो मैंने महसूस किया है, सावधानी चाहिए। कोई भी संक्रामक स्थिति हो उसमें हमको खुद को बचाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जैसे हम सर्दी जुकाम में करते हैं। थोड़ा सा आगे का फ्लू आप कहिए, बस उतना ही सावधानी की ज़रूरत है। अगर उतने पर हम रहते हैं, मस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो दरअसल हम खतरे के बाहर हैं। जब अंदर से डर
और जैसे ही पता चला हम पॉजिटिव हैं और वैसे ही हम बचने के लिए हाथ पैर चला के उल्टी सीधी दवाएं लेना शुरू करते हैं, तो समझिए हमारे ऊपर ख़तरा बढ़ने लगता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसान और छोटी जगहों के लोग क्यों नहीं मौत के शिकार हो रहे हैं, क्यों नहीं उन पर इस महामारी का ख़तरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनके लिए उनका आंदोलन बड़ा है और कोरोना वायरस छोटा। और यही दरअसल समझने की बात है, यही रहस्य है। प्रचार कर करके इस वायरस को बड़ा बना दिया गया है हमारे दिमागों में, इस नाते हमें ये बड़ा लग रहा है। प्रचार एक ऐसी चीज़ है, ये संस्कार जो दिए जाते हैं ये भी प्रचार ही हैं। संस्कार मिल जाए तो हमको भूत बिल्कुल सच लगता है, और अगर आप भरोसा न करें तो भूत से जीवन भर कभी आप नहीं मिल पाएंगे। और विश्वास करें तो आपको रात में कहीं से गुजरना पड़े तो कोई छोटा सा पौधा भी हिलता हुआ जो दिखाई दे तो उसमें आपको सिर पैर सब दिखाई देने लगेंगे, वो किसी भूत के आकार में दिखाई देने लगेगा। तो इस रहस्य को समझने की बात है। बिल्कुल निश्चिंत मस्त रहने की ज़रूरत है। हमें साधारण सावधानियां जो होती हैं वही करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग कभी ख़तरे में नहीं पड़ने वाले हैं जो लोग अंदर से डर जाते हैं कि पॉजिटिव होने के बाद भांति भांति की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, वे ही अंत में ख़तरे में पहुँचते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि किस स्तर की सावधानी इसमें चाहिए और हम किस स्तर की सावधानी करने में लगे। आसान बीमारी का आसान इलाज ही होना चाहिए। आसान बीमारी का कठिन इलाज करेंगे तो दरअसल चीज़ों को आसान नहीं उल्टा और कठिन बनाएंगे। आप सर्दी जुकाम के लिए टीबी की दवा देंगे, एड्स की दवाएं देंगे, कैंसर की दवाएं देंगे, तो आप खुद सोचिए कि स्थिति क्या से क्या हो सकती है। और इसी हिसाब से सोचिए कि ये वैक्सीन का पूरा खेल क्या है और इसकी हमको कितनी ज़रूरत है। कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन यहाँ किसान आंदोलन में आकर तो मुझे लग रहा है कि जैसे कोरोना खत्म हो चुका है। किसी ने मास्क पहना ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, जब मैंने लोगों से पूछा कि मास्क क्यों नहीं पहना है तो उन्होंने क्या दिए जवाब। ये सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं कि इतने सारे लोग हैं, रोटियां बन रही हैं, कोरोना काल चल रहा है, तो सैनिटाइज वगैरह करने का कोई प्रबंध है चीज़ों को, मशीनों को? ऐसा है जी, कोई यहाँ पे कोरोना है नहीं। मोदी जी ने किसानों को ना वैसे ही मार दिया। कोरोना से तो बाद में बंदा मरेगा, लेकिन यहाँ तो पहले ही मार दिया उसने, जीते जी को मार दिया। तो कहीं कोरोना नहीं है यहाँ पे। इतने बंदे हैं, मैं इतने दिनों से यहाँ पे ड्यूटी निभा रहा हूँ, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। मैं देख रही हूँ आपने भी मास्क नहीं पहना, इन्होंने भी। ये मास्क मुझका कोई चक्कर नहीं है, आप ही उतार दो। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ, कुछ नहीं। हाँ पक्का उतार दो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं एक बार कोरोना कुछ नहीं होगा, वैसे ही है कोरोना। कहाँ है कोरोना? मैंने पूरे लॉकडाउन में काम किया है और बिना मास्क के किया है, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। कोई कोरोना नहीं। मास्क पहन लो लेके। मैम कोई बात नहीं है, अभी लग ही नहीं रहा है। देखिए जहाँ किसी ने लगाया हुआ है। अभी लग नहीं रहा है, लेकिन जब कोरोना हो जाएगा तब लगेगा। मैम हमारे पंजाब में किसी को, हमें तो लगा नहीं, कोई हमने देखा नहीं अपने में से किसी को हुआ वो। अब बताइए, मास्क नहीं पहने हैं, डर नहीं लग रहा? मैडम दिल्ली में कोरोना है, पंजाब में नहीं है। दिल्ली में कोरोना है, पंजाब में नहीं है। अभी दिल्ली अभी गए नहीं ना हम, अब हरियाणा में हैं और अभी दिल्ली नहीं गए। जब दिल्ली जाएंगे तो मास्क भी लगाएंगे। लॉजिक अलग है, मतलब कोरोना ने बाउंड्रीज बना ली हैं। एक कुर्सी पर दो बैठे हैं, अगर कोई अगला नहीं, कुर्सी छोड़ो, एक में दो बैठ के काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसी को कुछ आए उन्हीं भी हमें लग से जाइए, ये सब आ जा लंगर छकते हैं यहाँ पर, सेवा करके चले जाते हैं। ट्राली के पीछे बंद कर ले जाएंगे पंजाब में। ट्रॉली के पीछे बांध कर किसे ले जाएंगे? कोरोना और मोदी। अरे बाप रे, तो बड़ी स्टेटमेंट आ गई। ट्रॉली के पीछे बांध कर प्रधानमंत्री और कोरोना दोनों को ले जाएंगे। दुनिया में कोरोना तो पहले से, भारत में तो नहीं है। अगर कोरोना होता बिहार में इतना इलेक्शन के टाइम वहाँ इतना कट था, तो उस टाइम कहाँ गए? प्रधानमंत्री मोदी खुद गए वहाँ, 50,000 का कट था। उस टाइम कोरोना नहीं था। अभी ये देखो, अभी ये इलेक्शन किसान आ रहे हैं अपने हक लेने के लिए, अभी कोरोना है। जहाँ पे वो बोलते हैं वहीं कोरोना होता है, जो वो जहाँ बोलते हैं वहाँ होता नहीं। उनकी जेब में पाया हुआ कोरोना,
जब उनका मन करेगा यहाँ पे छोड़ दें तो वो कोरोना छोड़ देंगे। मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर कोरोना की एंट्री नहीं होने वाली, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। डर जाएगा कोरोना। कोरोना है ही नहीं है। जब इलेक्शन हुई है यूपी में और कहाँ, और उस टाइम कोरोना कहाँ गया था? ये कोरोना है तो इतने सारे केस आ रहे हैं पूरे भारत देश में, इतने लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो गए। किसी को नहीं है, वो सब चाल है, सरकार की चाल है। हाँ, किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। मुझे खुद हुआ था 1 महीने पहले। नहीं, हमें तो होता नहीं है। कोविड कतई नहीं आएगा। नो नो नॉट हियर, नो नो ये नहीं क्रॉस करेगा। नो 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 नेवर, नो लास्ट 16 days here people dust, no COVID, anybody to tell me कि one person can be COVID, पुलिस वाले शायद से हो गए हैं, खबर पड़ी थी। वो तो सेंटर के है ना, सेंटर ब्यूरो है ना, वो तो कुछ सभी कुछ करेगा। आप बताइए इतने फार्मर है, कहाँ पे कोविड है? 15 days इसकी डेट गिनी जाती है, 16 दिन में चले गया है, कहाँ पे कोविड? सभी को होना चाहिए। 10 दिन से ऊपर हो गया हमको, किसी को कुछ नहीं हुआ अब तक। आप तो देख लो कितने लोगों का कट, कम से कम 1 लाख का बंदा होगा यहाँ पर। देख रही हूँ इतनी भीड़ है, 1 लाख के कितने लाखों लोग हैं यहाँ पर। ना होता तो किसी न किसी को तो होता, कुछ कोई तो किसी की तो मृत्यु होती। खुद को हुआ था 1 महीने पहले। बहन वो हुआ, आपको दिल्ली होगा, इधर चलो हमारे पास पंजाब में चलो, कुछ नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है। कहने में नहीं लगाया मास्क, तो तो आपने भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। के लिए लगाना, क्यों लगाना? कोरोना के लिए। कोरोना कहाँ है? हमने कभी भी मास्क नहीं लगाया, तो पूरे कोरोना काल में मास्क नहीं लगाया? कभी मास्क नहीं लगाया। शुरू में जब हमको पता नहीं था ना, भी पता नहीं, जब ये मोदी ने लोगों को घरों में बंद करके 3 ऑर्डिनेंस जारी करने थे, लोगों के साथ धोखा करना था, उस टाइम हमने मास्क पहने, हमको पता नहीं था कि ये बीमारी कैसी है। अभी हमको पता है कुछ नहीं है, नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ भारत में थोड़ी ना, पूरी दुनिया में है कोरोना तो। दुनिया में है, पंजाब में भी आया था, लेकिन हमारी इम्यूनिटी, हमारी सरकार को ये देखना चाहिए, जो हमारी इंडियन इम्यूनिटी है ना, वो इसका मुकाबला कर सकती है। आपकी इम्यूनिटी और डबल है। आपकी इम्यूनिटी डबल है, इसलिए हमको इसका कोई खतरा नहीं। हमने 10-10 हज़ार के कट किए, कभी मास्क नहीं लगाया। कोरोना काल है और आप बुजुर्ग है, ऐसे यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ में आपको डर नहीं लगता? जब इन लोगों ने बिहार में रैली की है, इलेक्शन लड़ी है, तो तब मास्क कहाँ थे? इनके लाखों की गिनती में इन लोगों को बिठाया है, किसी को नहीं बोला कि मास्क लगाओ। इसका मतलब है कि ये धोखा कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कानून थोपने थे, लोगों को घर में बिठाकर कानून थोप दिए हैं। हाँ, बिल्कुल साजिश है। हमने जब तक कोरोना चला ना, 1 दिन के लिए सारा हॉस्पिटल, गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर में, उसके अंदर रहते रहे हम। 15 दिन में रहा गुरु नानक हॉस्पिटल में, सभी लोग मुंह बांधे रहे, हम ऐसे घूमते थे, हमारे को कोई कोरोना नहीं हुआ। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।